उनका हृदय जो है वो मोरबी में मौजूद है, उन लोगों के साथ जिन्होंने इस दुख को झेला है, जो इस हादसे का शिकार हुए हैं। प्रधानमंत्री उनके साथ लगातार बने हुए हैं दिशा निर्देशों के रूप में, और स्वयं प्रधानमंत्री आज वहां पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री हालात का जायजा ले रहे हैं। और अभी हम जो विजुअल्स देख रहे थे उसमें देख रहे थे कि वो स्थल जहां पर ये ब्रिज था उस साइड तो देख रहे हैं, वो पुल था जहां पर ये केबल ब्रिज तो टूटा, वो उस साइड को दिख रहे हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र पटेल और साथ गुजरात के मंत्री हर्ष संघवी भी वहां पर थे। हमें देखा कि किस तरीके से और साथ ही जो लोग बच निकले हैं मिराक्युलसली इस बहुत बड़े हादसे से, उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है। और विजुअल्स में रमा साफ तौर पर नजर आ रहा है कि पीएम जानने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों से कि क्या हुआ था उस दिन, उनकी आप बीती सुन रहे हैं, उनसे ये भी जानने की कोशिश कर लोग बता रहे हैं क्या हुआ था, और साफ तौर पर एक संवाद स्थापित कर रहे हैं उन लोगों के साथ जो बच निकले इस बहुत बड़े हादसे से। और देखिए ये जो हमने देखा कि जैसे ही ये घटना हुई कुछ ही मिनटों में अगर देखें तो रिस्पॉन्स जो रहा है, एम्बुलेंसेस का हॉस्पिटल्स ले जाना, रेस्क्यू शुरू करना, वो सभी कुछ बहुत ही कम समय में और बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्स किया गया इस घटना के बाद। और जैसे अगर हम वडोदरा से जो एनडीआरएफ की टीमों को भेजने की बात हो या एसडीआरएफ की टीमों की बात हो, रेस्क्यू ऑपरेशन जिस तरीके से चलाया गया, हमने देखा ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया, तो पूरी तरीके से प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन को बहुत ही तेजी से किया। और काफी हद तक अगर देखा जाए तो जिस समय ये हादसा हुआ था, अगर हम देखें तो देखिए जो 26 तारीख से लेकर आगे तक समय था, 4-5 दिन तक जो समय रहता है गुजरात में रमा, वो समय होता है वेकेशन का एक तरीके से, क्योंकि गुजराती नया वर्ष होता है और ये वही लोग थे जो छुट्टी के समय बाहर निकले थे अपनी छुट्टियां मनाने के लिए और इस हादसे के शिकार हो गए। और अगर हम देखें तो उसी दिन जिस शाम को ये हादसा हुआ था, उसी शाम को रेस्क्यू पूरी तरीके से चलाया गया। शाम से पूरी रात रेस्क्यू चला और सभी अहम अगर हम देखें मंत्रिमंडल से हो, गुजरात की कैबिनेट के लोग हो या मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हो, गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी हो, सभी वहां पर मौजूद रहे। ये जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था वहां पर जो जिला स्तरीय जो भी लोग थे वो भी वहां पर मौजूद थे। तो एक वहां पर पहले से ही संवाद बनाने की कोशिश की गई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चूंकि हम देख रहे थे पिछले 1-2 दिन में जो भी कार्यक्रम उन्होंने अटेंड किए, जो उन्होंने बोला कि उनके कर्तव्य का हिस्सा है, लेकिन हर जगह पे वो बेहद गमगीन नजर आए। हमने कई तस्वीरों में भी देखा वो बेहद गमगीन नजर आ रहे थे। उन्होंने अपने भाषण में भी, अपने संबोधन में भी इस बात को कहा कि भले वो यूनिटी डे की ही अगर हम बात करें रमा, तो हमने सुना कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि भले वो कर्तव्य के निर्वहन के लिए यहाँ पर आए हैं यूनिटी डे पर, उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से इस बात को कहा, लेकिन फिर भी उनका जो दिल है, उनका मन है, वो मोरबी में अभी भी लगा हुआ है, उन लोगों के साथ लगा हुआ है, उनके साथ दुख में उनका मन लगा हुआ है। तो ये ऐसी कई बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 2 दिन में जिस तरीके से ये जो हादसा हुआ उसके बाद से देखा जा रहा है, और खास तौर पर अब जिस तरीके से उन लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जान रहे हैं कि कैसे ये हादसा हुआ। साफ तौर पर देखिए अगर मरीजों से बात कर रहे हैं, जो लोग जिनको चोटें आई थी, जो लोग इस हादसे से बच निकले, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए ना केवल आज बल्कि हमने देखा कल शाम को भी रमा उन्होंने गांधीनगर में एक हाई उच्च स्तरीय बैठक की जिसकी अध्यक्षता उन्होंने की, और इस पूरे मामले में क्या हो रहा है, क्या बचाव हो रहा है, किस तरीके से जो प्रशासन है उसने क्या काम किया है, उन सभी का एक तरीके से निरीक्षण किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस बैठक में। हमने देखा कि न केवल रेस्क्यू ऑपरेशन एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ बल्कि कई कमांडोज इसमें जुड़े। अगर हम देखें फायर ब्रिगेड की कई टीमें, कई नावों के साथ पोरबंदर जामनगर से नौसेना की टीमों को, गोताखोरों को भी इस सब पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया था।
और उसके साथ ही अगर हम देखें तो हॉस्पिटल्स में भी, अस्पताल में भी कई एम्बुलेंसेस पूरी रात चक्कर काट रही थी। हालांकि जो दुख है और जिस किस्म का ये बड़ा हादसा रहा है, हमने देखा विश्व भर से इस हादसे पर सभी विश्व नेताओं ने भी एक तरीके से दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैसेजेस भी आए हैं। हमने देखा सोशल मीडिया पे किस तरीके से कई विश्व लीडर्स ने भी इस मामले में शोक जताया है कि ये एक बहुत ही दुखद घटना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफ तौर से पिछले 2 दिन से उनके संबोधनों में और उनकी बॉडी लैंग्वेज में दिख रहा था कि वो कितने ज्यादा इस परिस्थिति से व्यथित है। और आज जब वो मिल रहे हैं तो वही जो उनके और खास तौर पर उन लोगों से जो इस हादसे से बच गए हैं, उनसे संवाद स्थापित करके और उस साइट को विजिट करके जहां पर ये पुल था, क्या हुआ वहां पे, किस तरीके से हुआ, वो जायजा ले रहे हैं। बिल्कुल मेघना, आपने बताया कि जो वहां पर हादसे के शिकार रहे हैं, जो हादसे में भाग्यवश बच गए हैं, अपने आप में बड़ी बात है। उनसे भी प्रधानमंत्री ने बातचीत की। क्या कुछ आप बता सकती हैं, क्या कुछ उनकी बातचीत रही? और जिस तरह के दृश्य हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जिस आत्मीयता से बात कर रहे हैं, इन दृश्यों में दिखाई दे रहा है प्रधानमंत्री एक छोटी बच्ची है, उसके सर पर भी हाथ रखते हैं, जो पीड़िता है उससे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ होगा, किस तरह से जो उनकी जरूरत है, उनकी मदद है वो की जा सकती है। कितना बड़ा ये एक विश्वास पैदा करता है, कितना बड़ा ये एक आत्मीयता का संबंध है प्रधानमंत्री का आम नागरिकों के साथ। देखिए रमा, ये जितना बड़ा हादसा था, जिस बड़ी इंटेंसिटी का ये हादसा था, जिसमें इतने सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है, कितने परिवार उजड़ गए, कितने लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, किसी ने अपने पिता को खोया है, किसी ने माँ को खोया है, किसी ने अपने छोटे छोटे बच्चे इस हादसे में गंवा दिए हैं। और ऐसे समय में हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौकों पर काफी भावुक हो गए। अपने संबोधन के दौरान भी उनका गला रौंद गया। कई बार भाषणों में हमने जब भी उन्होंने मोरबी में जो इफेक्टेड लोग थे उनको जब याद किया, और अब जब वो यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं तो एक तरीके से देखिए, जब ये इंसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बता रहा है तो बॉडी लैंग्वेज से ये लग रहा है कि वो इस बारे में बता रहा है कि क्या हुआ उस दिन, कैसे हुआ। ये हो सकता है उस दिन की आप बीती सुनाई जा रही हो। और अभी यहाँ पर देखिए एक छोटी सी बच्ची से भी वो एक तरीके से बात करते हुए, आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं। और बच्चों में तो हम जानते ही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बच्चों के अंदर कितना लगाव है, और प्रधानमंत्री भी बच्चों से किस तरीके से हमेशा संवाद स्थापित करते रहते हैं। यहाँ पर इस परिस्थिति में भी कैसे लोग बचे हैं, क्या वहां पर हुआ था, ये सभी जानने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए कई ऐसे बच्चे वहां पर देखिए, सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो कई महिलाओं और बच्चों ने भी अपनी जान गंवाई है उस हादसे में। और ऐसी परिस्थिति में हम देख रहे हैं वहां पे डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, तो डॉक्टर से भी जरूर बात की होगी, क्योंकि कई डॉक्टर्स पूरी रात लगे रहे हैं लोगों को बचाने की कोशिश करने में। जिन लोगों को चोटें आई हैं, जिन्हें गंभीर चोटें या हल्की चोटें आई थी, जिनको रेस्क्यू करके जिन्हें भी बचा सकते थे, डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की। एक बहुत बड़ी टीम डॉक्टर्स की लगातार अस्पताल में काम करती रही बचाने के लिए उन लोगों को जो इस हादसे में शिकार हो गए, लेकिन उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। क्योंकि रिस्पॉन्स जो था तकरीबन 15 मिनट, इस हादसे के 15 मिनट के बाद से ही लगातार रिस्पॉन्स शुरू हो गया था। और जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स थे, पूरे प्रशासन से, पूरे राज्य सरकार से, सभी लोग रातों रात उस जगह पर पहुंच गए थे। और जिसका हमने विजुअल्स भी देखे, जिसके हमने फोटोग्राफ्स भी देखे कि किस तरीके से लगातार जो बचाव कार्य है वो पूरी रात चलता रहा। अंधेरी रात में भी लाइटें जलाकर इस पूरे
रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। पूरी रात रेस्क्यू चला और लोगों की जान बचाई गई है। कई हमने ये भी देखा, सबसे हृदय विदारक वो तस्वीरें थी रमा, जब हमने देखा कि कई लाशें उस नदी से निकाली गई, जो कि सबसे ज्यादा अगर कहें तो हार्ट रेंचिंग विजुअल्स रहे इस पूरी घटना के। लेकिन अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं तो बेशक, क्योंकि हमने कल भी देखा, उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक ली इस मामले को लेकर, और आज भी जब वो वहां पहुंचे हैं तो बेशक साइट विजिट करना और वहां पर जो लोग बच गए हैं, जिन पर बहुत बड़ी कृपा रही भगवान की कि ऐसे लोग इतनी बड़ी घटना से भी बच निकले, उनसे बातचीत करना, डॉक्टर से बातचीत करना, प्रशासन के लोगों से बातचीत करना। तो अगर वो जिस तरीके से वो गए हैं, बेशक वो हर चीज का जायजा लेकर और निरीक्षण करके उस पूरी सिचुएशन को जानने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, बेहद दर्दनाक मंजर आप उस समय का बता रही हैं और ये भी बता रही हैं कि किस तरह से जो त्वरित एक्शन लिया गया, तुरंत कार्रवाई हुई और रात के समय भी राहत और बचाव कार्य में तेजी लाई गई और लोगों को बड़ी संख्या में बचा भी लिया गया। बेहद जो बेहतर समन्वय कहा जा सकता है जो बचाव दल है उनका रहा, प्रधानमंत्री की सीधी नजर थी। और अब बहुत ही मुश्किल होता है दर्द के घाव भरना और एक नई जिंदगी का दोबारा से आत्मविश्वास पैदा करना, लेकिन कितनी जल्दी और कितनी मजबूती के साथ ये शुरू किया जा सकता है जब प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि मैं आपके बीच में मौजूद हूं, चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं। प्रधानमंत्री आश्वासन भरा हाथ इनके सर पर रखते हैं जब। बिल्कुल रमा, देखिए आश्वासन एक होता है कि आपने सोशल मीडिया पर अनाउंसमेंट कर दिए या आपने कुछ घोषणाएं कर दी, वो एक किस्म का आश्वासन होता है। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी परिस्थिति में खुद जाकर खुद उन लोगों से जो इस हादसे के जिन्होंने इस हादसे को देखा है और इस हादसे से बचकर बाहर निकले हैं, उनके पास जाना, उनसे मिलना, कई पीड़ित परिवारों से भी मिलना, ये एक किस्म का जो आश्वासन है वो ज्यादा भरोसा देता है, ज्यादा संबल देता है। ऐसे समय में जब एक छोटी सी रोशनी, एक छोटी सी आशा की किरण भी ऐसे परिवारों के लिए बहुत होती है जो इतने बुरे वक्त, इतनी पीड़ा के समय से गुजर रहे हों। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पर जब गए हैं तो बेशक एक बहुत बड़ा संबल है, एक बहुत बड़ा आश्वासन है, एक बहुत बड़ी आशा की किरण है कि हाँ, हमें हमारे बारे में कोई चिंता कर रहा है। उसके साथ ही हम देख रहे हैं पिछले 2 दिन से, जब से हादसा हुआ, जब से ये जो पूरी परिस्थिति है वो खड़ी हुई, तब से प्रशासन भी, राज्य सरकार भी पूरी तरीके से लोगों के साथ खड़ी रही है। वहां पर जैसे कई परिजन आए जिन्होंने बोला कि उनके परिवार वाले वहां पर मिसिंग हैं, लापता हैं, उनकी खोज की जाए। और ये दृश्य मेघना हम बताना चाहेंगे आपको और हमारे दर्शकों को, ये दृश्य प्रधानमंत्री के समीक्षा बैठक करते हुए, रिव्यू मीटिंग लेते हुए प्रधानमंत्री के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री और गुजरात के गृह मंत्री वहां पर मौजूद हैं, तमाम अधिकारीगण वहां पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री समीक्षा बैठक कर रहे हैं। ये दृश्य सीधे दृश्य हैं प्रधानमंत्री की रिव्यू मीटिंग के, जो घटनास्थल और अस्पताल के दौरे के बाद, स्थितियों को समझने के बाद, लोगों से बातचीत के बाद प्रधानमंत्री अब समीक्षा बैठक भी वहां पर कर रहे हैं। और बेहद अहम ये समीक्षा बैठक आगे की कार्रवाई के लिए, क्या कुछ वहां पर किस तरह से और तेजी लाई जानी चाहिए, चाहे जांच कार्य हो, चाहे एजेंसियों के समन्वय की बात हो, राहत एजेंसियों के, चाहे जो पीड़ित हैं उनकी मदद की बात हो, उसको लेकर बेहद अहम ये समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समीक्षा बैठक लेते हुए और समझते हुए तमाम स्थितियों को। मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद हैं गुजरात के और इसके साथ ही गृह मंत्री भी मौजूद हैं, तमाम अधिकारीगण वहां पर मौजूद हैं। जी रमा, देखिए ये जो एक बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
अगर हम देखें तो कल रात ही हुई थी और आज अभी सभी जगह दौरा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बैठक ले रहे हैं, जिसमें वो एक तरीके से पूरा इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि क्या क्या हुआ होगा, कैसे कैसे हुआ। एक रिपोर्ट अगर हो सकता है जो जिला प्रशासन है उसने रिपोर्ट तैयार की होगी कि अभी तक क्या रेस्क्यू हुआ, किस तरीके से हुआ, इस बारे में पूरी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जा रही है। हम देख सकते हैं तस्वीरों में प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद हैं, उसके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मौजूद हैं, गृह मंत्री हर्ष संघवी मौजूद हैं, विनोद चावड़ा मौजूद हैं, कच्छ के सांसद हैं, उसके साथ ही चीफ सेक्रेटरी गुजरात के पंकज कुमार मौजूद हैं और अन्य कई जो राज्य सरकार से संबंध रखते हुए और उसके साथ एडमिनिस्ट्रेशन से संबंध रखते हुए कई लोग इस बैठक में मौजूद हैं। देखिए रमा, ये जॉइंट रेस्क्यू ऑपरेशन था। कई ऐसे स्टेक होल्डर्स इस रेस्क्यू ऑपरेशन में इस पूरे जॉइंट रेस्क्यू ऑपरेशन में कई ऐसे स्टेक होल्डर्स शामिल थे और अगर देखें तो एनडीआरएफ कंट्रोल रूम पूरी तरीके से सभी के टच में था। गुजरात के अथॉरिटीज के या स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के जो गुजरात में है और रिलीफ कमिश्नर लगातार इस सारे मामले को यहाँ से देख रहे थे। लेकिन अगर हम देखें तो जितने कम समय में जितने ज्यादा लोगों को मोबिलाइज करके गोताखोरों की बात हो, एनडीआरएफ टीम्स की बात हो, एसडीआरएफ की बात हो, तो ये इन सभी को मोबिलाइज किया गया जल्द से जल्द और उसके बाद ही ये पूरा, इसी के कारण ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी रात चला और काफी हद तक अगर देखें तो रेस्क्यू जो है उसी रात हो गया था। तो ये एक अगर हम देखें तो आपदा के समय जितना जल्दी अगर रिस्पॉन्स मिलता है उतनी ज्यादा जाने बचाने की संभावना रहती है और यही संभावना पैदा हुई क्योंकि इतना जल्दी रिस्पॉन्स मिला और इतना जल्दी जो फर्स्ट रिस्पॉन्स था, रिस्पॉन्डेंट वहां पर जल्द से जल्द पहुंचे और रेस्क्यू की शुरुआत की गई। बिल्कुल मेघना, जिस तरह से आप बता रही हैं राहत और बचाव कार्य वहां पर तुरंत ही शुरू किया गया और हालांकि दर्दनाक हादसा है, काफी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाने की वहां पर कोशिश, ज्यादा से ज्यादा मदद की कोशिश और ज्यादा से ज्यादा जो चैलेंजेस थे उन पर काबू पाने के लिए जो विभिन्न राहत और बचाव दल थे उनका समन्वय, आपदा प्रबंधन की हम बात करते हैं देश में और राज्य में, उसका भी एक बड़ा उदाहरण कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से हमारे संवाददाता नीरज सिंह वहां पर बता रहे हैं कि अभी भी कई तरह की चुनौतियां वहां पर मौजूद हैं, जैसे कि लापता लोग हैं उनका पता लगाना या वहां पर जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करना और जो वहां पर वस्तु स्थिति है उसको बहाल करना, इसमें अभी समय लगेगा और लगातार जो वहां पर पीड़ित हैं उनके नुकसान का आकलन करना, उनको हर संभव मदद देना, इन सब चीजों को देखते हुए ये रिव्यू मीटिंग कितनी जरूरी हो जाती है, कितनी आवश्यक हो जाती है। और एक बहुत बड़ी बात यह भी कि इस तरह की हादसों की पुनरावृत्ति ना हो, जवाबदेही तय करने की दिशा में। मेघना से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि ये समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री के विभिन्न अधिकारियों के साथ, पूरे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ राहत और बचाव कार्य और घटना की समीक्षा और पीड़ितों से बातचीत करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं घटनास्थल पर पहले गए और वहां पर जो पुल था उस पुल के बारे में बताएं। 143 साल पुराना पुल था, 765 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा ये पुल था और वहां पर ये दर्दनाक हादसा हुआ। प्रधानमंत्री स्वयं वहां पर गए, वहां पर आकलन किया स्थिति का, वहां पर अधिकारियों से बातचीत की, वहां पर वस्तु स्थिति को समझने की कोशिश की, राहत और बचाव कार्य किस तरह से चल रहे हैं स्वयं प्रधानमंत्री ने इसका जायजा लिया। केवल जायजा ही नहीं लिया, जो राहत और बचाव दल हैं उनके कर्मियों से भी प्रधानमंत्री ने बातचीत की, उनसे जाना कि किस तरह से ये राहत और बचाव कार्य चल रहा है, किस तरह से इसमें अभी और तेजी लाई जा सकती है, किस तरह से वहां पर चुनौतियां हैं, किस तरह से उन चुनौतियों से निपटा जा रहा है, किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरह से और सामंजस्य की भी जरूरत है और कितनी मदद की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने
इन सभी बातों को समझा। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री ने स्वयं घटनास्थल पर जाकर, जहां पर ये बड़ी दर्दनाक दुर्घटना हुई, वहां पर जायजा लिया। पीड़ितों से प्रधानमंत्री ने बातचीत की, जो सौभाग्यवश बच गए उन लोगों से भी प्रधानमंत्री ने बातचीत की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोरबी अस्पताल गए, वहां पर पीड़ितों का हालचाल जाना। प्रधानमंत्री ने पीड़ितों से बातचीत की, उनके सर पर आश्वासन और संवेदना का हाथ रखा, उन्हें विश्वास दिलाया कि प्रधानमंत्री उनके साथ हैं। प्रधानमंत्री के रूप में पूरा देश उनके साथ है। तमाम जो उनकी मदद है वो की जाएगी। जिस भी तरह की जरूरत होगी उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात, क्योंकि प्रधानमंत्री उनके बीच में मौजूद हैं, स्वयं समीक्षा कर रहे हैं, स्थिति पर नजर रख रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं। और लगातार कल भी गांधीनगर में एक समीक्षा बैठक हुई थी, उसमें प्रधानमंत्री ने दिशा निर्देश दिए थे। और इस हादसे के शुरुआत से ही प्रधानमंत्री लगातार नजर बनाए हुए हैं